Hello everyone. So in the last class we were discussing about the male reproductive system. ठीक है? Now today we'll start by discussing the female reproductive system. Okay? Now similarly just like male reproductive system, female reproductive system में भी क्या होता है कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया होगा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होगा और डक्ट्स होगी, एक्सेसरी डक्ट्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वन बाय वन उनको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है इन चीज़ों में. ठीक है, कि पेल्विस क्या था और पेल्विक किस में था. ओके, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेल्विस रीजन में लोकेटेड था, सिमिलरली जो क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पेल्विक रीजन में लोकेटेड होता है. ठीक है, वो पेल्विस में था, ये पेल्विक में है, लेकिन एरिया सेम है. ठीक है, वहाँ पे भी जो लोअर एब्डोमेन और लेग्स के बीच का एरिया था उसको हम क्या कह रहे थे पेल्विस कह रहे थे. और वही चीज़ है कि जो फीमेल्स में है, ठीक है, तो फीमेल्स में इस एरिया को अपन क्या कहते हैं पेल्विक रीजन बोलते हैं. ओके, नाउ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ओवरीज. ठीक है, ओवरीज होती है उसमें, दैट इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन फीमेल्स, ओविडक्ट्स. Okay, the uterus, the cervix, the vagina and the main जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें तो यहीं तक चीज़ें इन्वॉल्व होती है, ओवरीज, ओविडक्ट्स, यूटरस, सर्विक्स और वेजाइना. ठीक है, लेकिन मैमरी ग्लैंड जो है वो भी क्या होते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं इन प्रोसेसेस का. ठीक है, जो these above structures along with the mammary gland are responsible for the gamete formation, the secretion of the egg. ठीक है, for the fertilization, जहाँ पे fertilization होगा, फिर वो जाइगोट बनने के बाद इम्प्लांटेशन के बाद बर्थ, और बर्थ के बाद जो पोस्ट डिलीवरी केयर है वो क्या होते हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलके उन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं अलॉन्ग विद दी मेमरी ग्लैंड. ठीक है, मेमरी ग्लैंड को इंक्लूड करने के बाद, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आफ्टर द चाइल्ड बर्थ जो फीटस नहीं सॉरी जो इन्फेंट होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि कुछ इनिशियल टाइम तक क्या होता है सिर्फ अपने मदर के मिल्क के ऊपर क्या होता है डिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड्स ही वो स्ट्रक्चर है जिससे वो मिल्क क्या होता है सिक्रीट होता है. ठीक है, तो इन सब में भी अपन सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, ओवरीज से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, ovaries. Now ovaries are what? These are the primary sex organs, okay, in females. ये क्या होती है फीमेल्स का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है. ठीक है,
इट इज़ द ऑर्गन और इट इज़ द स्ट्रक्चर जो कि फीमेल गेमीट को या एग या ओवम को बनाती है या बनाती है, ठीक है. दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्म्स द एग या ओवा, ठीक है. ये क्या होती है कि इट फॉर्म्स द एग या ओवम जो कि क्या है, फीमेल गेमीट है, ठीक है. अब जो फीमेल ये तो हो गई कि भाई जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एग बना रहा है, ओवा बना रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है. अब ये जो ओवरीज होती है दीज आर 2 in नंबर, ठीक है. ये क्या होती है, पेयर्स में प्रेजेंट होती है. दीज आर 2 in नंबर्स, ठीक है. अब इसकी लोकेशन क्या है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो दीज आर प्रेजेंट ऑन दी either side of the यूटेरस, ठीक है. ये क्या होती है कि यूटेरस के दोनों साइड में प्रेजेंट होती है, ठीक है. अब यूटेरस के दोनों साइड में तो प्रेजेंट होती है, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ, तो दीज आर प्रेजेंट इन दी ओवेरियन फोसा इन दी पेल्विक वॉल, ठीक है. ये क्या है कि ओवेरियन फोसा में लोकेटेड होती है इन दी पेल्विक वॉल, ठीक है. ये यूटेरस है, ओके. ये जो यूटेरस है, ठीक है, तो दोनों ओवरीज जो है वो क्या है, इसके ईदर साइड पे लोकेटेड है, ठीक है. दोनों तरफ क्या है, ये लोकेटेड है, ओके. और ओवेरियन यहाँ पे क्या है, इसके साइड में ओवेरियन फोसा होता है जो कि क्या है, पेल्विक वॉल के अंदर है. और ओवरीज क्या होती है, उन्हीं ओवेरियन फोसा के अंदर लोकेटेड होती है, ठीक है. ये पेल्विक वॉल में कुछ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है, ठीक है. ये क्या होती है, पेल्विक वॉल के अंदर कुछ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है, ठीक है. यूटेरस से भी और पेल्विक वॉल से खुद से भी ये क्या होती है, कुछ लिगामेंट्स के थ्रू अटैच्ड होती है. कुछ लिगामेंट्स इसको क्या करते हैं, स्टेबलाइज करके रखते हैं, ओके. अब जो ओवरीज हैं, ठीक है, ये क्या होती है, ओवल इन शेप होती है. दीज ओवरीज आर ओवल इन शेप, ठीक है. और ये क्या होती है, 2 से 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, ठीक है. दीज आर 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड दीज आर ओवल इन शेप. ओवरीज जो होती है वो क्या होती है, एक थिन एपिथेलियम से क्या होती है, कवर्ड होती है, ओके. These ovaries are covered with a thin epithelium or a thin layer, ठीक है. वो एपिथेलियम क्या करती है, ओवरी को एनक्लोज करती है, ठीक है. और ओवरी का अंदर का जो एरिया है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवरी क्या होती है, एक एपिथेलियम से एनक्लोज्ड है, ठीक है. वो एपिथेलियम क्या करती है, ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती है, ओके. इस एपिथेलियम के अंदर वाले एरिया को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रोमा कह रहे हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा कह रहे हैं, ठीक है. ओवेरियन स्ट्रोमा भी जो होता है वो क्या होता है, 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है. वन इज दी कॉर्टेक्स एंड अनदर वन इज दी मेड्यूला, ठीक है. जो स्ट्रोमा के पेरिफेरी का एरिया है, जो स्ट्रोमा के अंदर पेरिफेरी वाला एरिया है, आउटर एरिया है, उसको हमने क्या कहा, कॉर्टेक्स कहा, ठीक है. और जो स्ट्रोमा के अंदर मिडल एरिया है, ये एरिया, उसको क्या कहते हैं, मेड्यूला कहते हैं, ठीक है. कॉर्टेक्स और मेड्यूला.
अब जो कॉर्टेक्स होता है, ओके, वो उसमें क्या होता है कि फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि आगे जाके क्या बनाते हैं, ओवम बनाएंगे, ओके। तो ये जो फॉलिकल्स है ना, वो क्या होता है, सारे के सारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं। और मेडुला में मेनली क्या होता है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसमें और कोई स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होते। मेडुला में मेन क्या होती है, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ओके। इसका जो डिटेल स्ट्रक्चर है ना, क्या फॉलिकल्स कैसे बनते हैं, कब बनते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ें तो हम जब oogenesis पढ़ेंगे, दैट इज़ दी फॉर्मेशन ऑफ द ओवम, तब हम वो सारे फॉलिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना काफ़ी है कि जो ओवेरी है वो एपिथेलियम होती है, उसके बाहर एक थिन, ठीक है, उसके अंदर के एरिया को हम क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा जो है वो भी क्या होता है, दो में डिवाइडेड होता है। द आउटर एरिया इज नोन एज द कॉर्टेक्स, द इनर एरिया इज नोन एज द मेडुला, ठीक है। मेडुला के अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है, और बाकी के जो भी फॉलिकल्स वगैरह होते हैं वो किस एरिया में होते हैं, ओवरी के कॉर्टेक्स में, ठीक है। ये तो था ऊपर ऊपर ओवरी के बारे में। अब जो ओवरी है, ठीक है, that is connected with the this fallopian tube or the oviduct, ठीक है। जो ओवरी है that is connected with the fallopian tube or the oviduct, ठीक है। fallopian tube को ही क्या बोलते हैं, oviducts, ठीक है। ये जो fallopian tubes होती है, these are 2 in number, ठीक है। जो फेलोपियन ट्यूब्स होती है दैट दीज आर 2 in नंबर। ये क्या होती है, अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर बड़ी ट्यूब्स होती है, ठीक है। 10 to 12 सेंटीमीटर बड़ी क्या होती है, ये ट्यूब्स होती है। ईच ट्यूब इज अराउंड 10 to 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, ओके। ये क्या होती है, 3 पोर्शंस में डिवाइड करती है, ठीक है। The first one is the isthmus, ठीक है, this is the narrow region of the fallopian tube, okay, and it is known as the isthmus. This is the end of the fallopian tube that is present near the uterus, ठीक है। isthmus क्या होता है कि narrow end होता है, narrow area होता है fallopian tube का, ठीक है, और ये area क्या होता है, यूटरस के पास में present होता है, ठीक है। इट ओपन्स इनटू द यूटेरस, ओके। फिर क्या होता है कि देन इट एक्सटेंड्स टू द एम्प्यूला रीजन, ठीक है। एम्प्यूला क्या होता है कि थोड़ा बल्ज्ड आउट रीजन होता है। अब एम्प्यूला क्या होगा कि सिर्फ इसमें प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। एम्प्यूला जो नाम है वो आप बहुत सारी जगह पे सुनेंगे। एम्प्यूला का मतलब ये होता है कि कोई एक बल्ज रीजन या थोड़ा ऐसे रीजन होगा ना, उसको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं एम्प्यूला, ठीक। तो isthmus के बाद कौन सा रीजन आता है, एम्प्यूला रीजन आता है, दैट इज क्वाइट अ बिग बल्ज रीजन, या थोड़ा सा क्या होता है, isthmus के कंपैरिजन में थोड़ा वाइड रीजन होता है, ओके। देन इट रीचेस और देन कम्स द इनफंडिबुलम रीजन, ठीक है। ये क्या होता है कि डिस्टल एंड होता है इस फेलोपियन ट्यूब का, ठीक है। द डिस्टल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, या उस साइड का जो पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम, ठीक है। इस इनफंडिबुलम के क्या होते हैं कि कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है। इनफंडिबुलम रीजन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब में क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फिम्ब्राई, ठीक है। इनफंडिबुलम रीजन जो है उसके क्या होते हैं, कुछ फिंगर लाइक एक्सटेंशंस होते हैं, ठीक है, और उन एक्सटेंशंस को हम क्या कहते हैं, फिम्ब्राई, ओके। ये जो फिम्ब्राई होते हैं ना, वो जब ओवम अपना एग सिक्रीट करता है, ठीक है, तो उस ड्यूरेशन में क्या होता है कि ये फिम्ब्राई क्या करते हैं, उस एग या ओवम को क्या करते हैं, कैच करते हैं या ट्रैप कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब से लेकर यूटेरस में पहुंचा देते हैं उसको, ओके। तो ये तो बात हुई फेलोपियन ट्यूब की। वन मोर थिंग कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है,
ये क्या होता है, ये भी फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही होता है। ओके, जो ओवा है वो यहाँ से फिम्बराई से एंटर करेगा, और जो मेल स्पर्म्स हैं वो क्या करेंगे, यूटेरस से एंटर करेंगे। ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिल जाते हैं, एंड देन क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये था अबाउट दी फैलोपियन ट्यूब्स। अब हम कहाँ आ जाएंगे, यूटेरस पे। ठीक है, यूटेरस क्या होता है कि यूटेरस को हम क्या कहते हैं, वूम्ब भी कहते हैं। ठीक है, वॉम्ब या वूम्ब भी कहते हैं। ओके, तो जो ये यूटेरस है, ये क्या होता है, अपन कह सकते हैं कि एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इट हैज़ मसल्स इन इट। ओके, और यूटेरस जो होता है वो क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ठीक है, ये क्या होता है, इन्वर्टेड पियर शेप का होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है कि 3 लेयर्स होती है। ठीक है, यूटेरस में क्या होती है, 3 लेयर्स होती है, द पेरीमेट्रियम, द मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। ठीक है, यूटेरस की कितनी लेयर्स होती है, 3 लेयर्स होती है। ठीक है, द पेरीमेट्रियम, द मायोमेट्रियम एंड द एंडोमेट्रियम। ठीक है, पेरीमेट्रियम जो होती है वो सबसे आउटर लेयर होती है। पेरीमेट्रियम जो है वो सबसे क्या है, आउटर लेयर होती है। ठीक है, ये एक थिन लेयर होती है। मिडल लेयर को हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम, जो कि क्या होती है कि स्मूथ मसल से बनी होती है। ये क्या होती है, स्मूथ मसल से बनी होती है। ठीक है, और जो थर्ड लेयर है दैट इज दी एंडोमेट्रियम। ओके, ये क्या होती है, ग्लैंडुलर लेयर होती है, मतलब ये क्या करती है, कुछ ना कुछ तो सिक्रीट करती है, तभी इसका नाम ग्लैंडुलर लेयर रखा है। ओके, अब जो एंडोमेट्रियम है वो क्या करती है, इट अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, द मायोमेट्रियम अंडरगोज द कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द बर्थ ऑफ द बेबी। ओके, ये क्या है, कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं यूटेरस और उनकी लेयर्स से। द नेक्स्ट विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास।